हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस अनाउंसमेंट के बाद कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद तो और ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ फैक्ट्स के ऊपर, जिससे आपकी आँखें खुल जाएँगी और आप खुद डिसाइड कर पाएँगे कि आपको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ़ नेट से आपका काम निकल जाएगा। वो फैक्ट और आपकी कंडीशन, देखिए दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करेगा कि आप आने वाले समय में पीएचडी करेंगे या नहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। ठीक है? तो मुद्दा आज का यही होने वाला है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, एक तरीके का भ्रम ही है दोस्तों, जब से ये अनाउंसमेंट किया है यूजीसी के चेयरमैन ने कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। ओनली नेट अगर आप क्लियर हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, ये खबर आते ही यूट्यूब पर ऐसा माहौल बना हुआ है, बस पटाखे नहीं जलाए लोगों ने, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। बट कुछ तथ्यों की तरफ दोस्तों आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या फैसला लेना है। ठीक है, मेरे कहने पर आपको फैसला नहीं लेना है। जो चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ विथ नोट्स, मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ताकि आपको फैक्ट समझ में आए और फिर आप अपने लाइफ का डिसीजन लें। ये वीडियो दोस्तों एक फ्री फ्लो वीडियो है, मैं जस्ट ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जिन स्टूडेंट से एस्पिरेंट से बात कर रही हूँ, वो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं या फिफ्थ टाइम अपीयर हो रहे हैं या जॉब में हैं, उन सभी के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये आपको फीडबैक दूँगी। सो फैक्ट है इसमें, मेरे फीडबैक हैं, और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस क्या डिसीजन होना चाहिए, और लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट फीडबैक अलग चीज़ें हैं, और उन फैक्ट फीडबैक के साथ आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्यों है ये चीज़? अपने जीवन के 4 से 6 साल आप पीएचडी या रिसर्च में देते हैं। तो बिना पूरी जानकारी के अपने जीवन के 4 से 6 साल, अब ये 4 से 6 साल मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 4 साल तक में आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, और अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो लगभग 6 साल उसमें लगते हैं। और वो भी ऐसे क्रूशियल टाइम पर जहाँ हो सकता है आप मैरिड हो, है ना? तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी है, आपको इनकम भी जनरेट करनी है। क्यों? क्योंकि घर परिवार है, बच्चे हैं, देखना है। या अगर शादी नहीं भी हुई है तो फैमिली का प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर होगा कि भई कुछ करिए तब जा कर के लाइफ आगे बढ़ेगी, कुछ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है? तो ये बहुत क्रूशियल दोस्तों मुद्दा है। मज़ाक की बात ये नहीं है कि किसी ने कह दिया पीएचडी ज़रूरी नहीं है तो सब नाचने लगे, नहीं है ज़रूरी और बस नेट क्लियर कर लें और हो जाएगा। ठीक है? अब करना है या नहीं, हम फैक्ट पे बात करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रोफ़ेसर एम जगदीश, ठीक है, कुमार, यूजीसी के चेयरमैन हैं, करंट चेयरमैन हैं जगदीश कुमार। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, मेड स्टेटमेंट दैट पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। Only net qualified candidates will be eligible for assistant professorship. That is enough means, मतलब ये काफी है कि आपने नेट जेआरएफ कर लिया है, आपको क्या मिल जाएगा? आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। बट कुछ दूसरे फैक्ट्स पर, ठीक है, फैक्ट्स ये कहते हैं कि हर साल इंडिया कंट्री में 24,000 पीएचडी होल्डर्स निकलते हैं। मतलब कि 24,000 लोगों को पीएचडी अवार्ड की जाती है। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड को असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे तो पीएचडी वाले क्या करेंगे दोस्तों? आप खुद सोचिए। वो अचार बनाएंगे, क्या करेंगे वो? ठीक है? तो पहली चीज, हर एक संस्था चाहती है कि उसके पास एक्सपीरियंस बंदा हो। दूसरी चीज, जो फैक्ट है, मैं आपको ओईसीडी का फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है? और ओईसीडी का लेटेस्ट फैक्ट जो है, ये 24,000 वाला, ये 2017 से 18 की रिपोर्ट में आया है।
वर्ल्ड में 4th नंबर का रैंक है इंडिया का पीएचडी स्कॉलर्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि पीएचडी होल्डर्स। और अभी जो एक नई रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पीएचडी होल्डर्स निकालता है इंडिया, वो 3rd रैंक पर आता है। तो फैक्ट है आपके सामने। ठीक है, और हर साल पीएचडी में कितने लोग इनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन में? कितने? 1,61,000 अराउंड। ठीक है, तो सिर्फ अगर नेट वालों को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलने लगी, तो क्वेश्चन वही है कि पीएचडी वालों का क्या होगा? राइट? अच्छा, ये सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो भी अपना एनालिसिस देते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, देना भी चाहिए, है ना? सो उन्होंने ये बताया कि इंडिया जैसी कंट्री में ये जो 24,000 लोग हर साल निकल रहे हैं, ठीक है, इट्स एन ओवरवेलमिंग नंबर। ये नंबर बहुत ज्यादा है। यूं तो आपको लगे अरे बस 24,000 लोगों को पीएचडी हो रही है। नंबर ज्यादा है। किन टर्म्स में ज्यादा है? टू गेट एन जॉब अपॉर्चुनिटी, इन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए ये नंबर्स ज्यादा हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि जितने लोग पीएचडी करके निकल रहे हैं, उस हिसाब से जॉब ही नहीं है उनके लिए। ठीक। और अभी तो एक होड़ लगी हुई है दोस्तों, मतलब एक कंपटीशन सा है, कौन सा इंस्टीट्यूट कितने ज्यादा पीएचडी करवा रहा है, क्योंकि उतनी ग्रांट मिलती है वहां से, कितनी जल्दी करवा पा रहा है। ये भी एक होड़ लगी हुई है। तो अभी फैक्ट आपके सामने है कि सिर्फ इस बात पर खुशी मना लेना कि भाई चेयरमैन साहब ने कहा है कि अब पीएचडी की जरूरत नहीं है। मैं खुद पटाखे फोड़ लेती, मैं खुद खुशियां मना लेती अपनी चैनल पर लाइव आकर के, हालांकि मैं ऐसे कोई काम कभी करती नहीं हूँ। अगर वो ये कहते कि पीएचडी वालों को नहीं मिलेगी, सिर्फ नेट वालों को मिलेगी, बट ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। सो दोस्तों, ये एक हम कह सकते हैं कि एक ट्रैप है, एक मीठा जाल है। कुछ और चीज़ों पर जो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें उस पर बताऊंगी। हो सकता है, मान लेते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग होंगे जो आने वाले समय में, जिनको सिर्फ नेट जेआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि कहा है तो हो भी जाएगा। बट एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए? क्या उसकी अपर रैंक पर आपको जाना पसंद नहीं होगा? या वहीं पर कि भाई उतना मिल गया बस बढ़िया अपना चलता रहेगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, सो आप ये भी बात समझ लें कि गवर्नमेंट सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, और वो भी शिक्षा क्षेत्र में, जरूरी है कि आपके पास पीएचडी हो, पहली चीज। फिर पीएचडी के बाद आपके पास रिसर्च पेपर हो, फिर रिसर्च पेपर हो तो उसके बाद आपके पास पेटेंट भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए जरूरी है, ना सिर्फ एक लाइन कि अब पीएचडी जरूरी नहीं है। इसको लेकर के अगर आप बैठ जाएंगे तो दोस्तों लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक, ये तो एक बात हुई जो कि फैक्ट के ऊपर है। ओके, अब आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, और फिर उसमें आपकी सिचुएशन भी इन्वॉल्व है। तो आगे बात करते हैं कि आपको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये भी जान लें कि मैंने जेआरएफ, नेट जेआरएफ 2-3 बार क्लियर किया हुआ है, 3 बार क्लियर किया हुआ है। बट मैं अपनी परिस्थितियों के कारण अभी तक पीएचडी नहीं कर पाई हूँ, है ना? ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों नहीं कर पाई? 2 बच्चे हैं, है ना? तो आप समझते होंगे कि एक मदर होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जॉब है, तो पहले ही ओवरलोडेड चल रहा है माइंड, सो अभी उस चीज़ को मैंने साइड में रखा हुआ है। वो चीज़ें भी ज़रूरी है, फैमिली लाइफ भी ज़रूरी है, बट आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना चाहिए? ये जो स्टेटमेंट आया है चेयरमैन साहब की तरफ से, तो मेरा ये मानना है कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेना है,
तो या तो आप नेट पहले क्लियर कर लें और फिर पीएचडी के लिए एनरोल हो जाएँ, नहीं हो पा रहा है नेट तो पीएचडी के लिए एनरोल हो जाएँ और पीएचडी करते-करते नेट की तैयारी करते रहें और नेट क्लियर कर लें। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हैं आपके। पहले नेट कर लें, फिर पीएचडी में एनरोल हो जाएँ या पीएचडी में एनरोल हो जाएँ, नेट नहीं हो पा रहा है तो फिर ट्राई करते रहें, नेट क्लियर हो ही जाएगा, है ना? तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी बनिस्बत कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, खुशियाँ मनाएँ कि अब अरे, अरे ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल। अगर आप बात करें अभी हमने ज़िक्र किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया इसमें 40th रैंक पर है, 40th 40वीं रैंक पर आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। सो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री आगे बढ़ना चाहेगी तो कब बढ़ेगी इनोवेशन के क्षेत्र में रिसर्च के बाद। सो उसमें कोई डाउट है ही नहीं कि रिसर्च नहीं करना है या नेट नहीं करना है, सॉरी पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये फंडा ही गलत है कि अ, रिसर्च करेंगे और पैसा मिलेगा। देखिए रिसर्च करने वाले लोग कुछ अलग होते हैं। अगर आपने वो रोबोट पिक्चर देखी हो जिसमें रजनीकांत है, है ना? तो रिसर्चर, कवि, स्टोरी राइटर ऐसे ही होते हैं। उन्हें पैसों से कोई लेना-देना है नहीं। एक्चुअली वो अपने रूम में उन्हें बस 2 टाइम का खाना चाहिए, बाकी उनका काम चलता रहता है। वो असली रिसर्चर वो होता है। ये तो कंट्री को आगे बनाने के लिए बढ़ाने के लिए आगे अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, बट असली रिसर्चर वही होते हैं, ठीक है? हम पोस्ट को देख कर के रिसर्च कर रहे हैं, जो असली रिसर्च करने वाले होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ़ प्रॉब्लम्स घूमती है और फिर उसका सॉल्यूशन। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा ये फिलोसॉफिकल बात हो गई बट प्रैक्टिकल आजकल कुछ और ही चल रहा है। सो नेवर माइंड। मेरा खुद का मानना ये है कि ज़रूर से आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, उसमें ज़रा भी आधा कदम भी पीछे नहीं लेना चाहिए। ठीक। सो ये रही मेरी तरफ से बात। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपके डाउट हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से उसे सॉल्व करने की, या फिर हमारी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जो व्हाट्सएप बटन है वो डायरेक्ट मुझसे जुड़ता है, तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पर भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक करने की और शेयर करने की, ताकि हर ज़रूरतमंद या जो कन्फ्यूज़्ड सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाती है, हम कन्फ्यूज़ नहीं होते एक्चुअली, हमारे आस-पास जो कंटेंट आ रहा होता है ना, वो आजकल कन्फ्यूज़ कर देता है। तो उस कन्फ्यूज़न से बाकी लोग बच सकें, उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।